है, क्योंकि जब एक बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तो उसे हर चीज़ की ज़रूरत हम जो और एज ग्रुप है उनसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जो बच्चे का दिमाग का विकास है वो लगभग 85% तक 2 साल की उम्र में हो जाता है और उसके बाद 90 से 95 प्रतिशत जो है बच्चे के दिमाग का विकास वो 5 साल तक की उम्र में हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा न्यूट्रिशन होना। और इसके अलावा अगर बच्चा जो है उसका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर बच्चा अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो उसे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि दिमाग की ग्रोथ अच्छा नहीं होना, उसकी वजह से बच्चे की जो है याददाश्त अच्छा ना होना, कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं होना। इसके अलावा जो है बच्चे की वर्किंग कैपेसिटी जो है वो लो हो जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल वर्क करने की कैपेसिटी लो हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को जब वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें देखा गया है कि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, जो 10-12 साल से लेकर 14-15 साल तक की लड़कियां हैं, उनमें लगभग 55% लड़कियों में जो है खून की कमी देखी गई है, या फिर बोन मास जो हमारे हड्डियां होती हैं उनमें जो हड्डियों में जो कैल्शियम और विटामिन डी उन सब की कमी बहुत ज़्यादा है इंडिया में लड़कियों में। तो जो है उससे भी उनकी जो है वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, उनकी कंसंट्रेशन पावर, फिजिकल एक्टिविटी ये सब कम रहता है। तो जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं अगर वो ठीक नहीं है तो वो आपको इस तरह से अफेक्ट कर रहा है। या फिर आजकल बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा है कि बच्चा जो है अच्छा खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है ये किसी को नहीं पता, जंक फूड ले रहा है। जंक फूड की वजह से उसका शरीर तो भारी हो रहा है, वो मोटा हो रहा है, लेकिन फिजिकली वो हेल्दी नहीं है। तो लड़कियों में भी पीसीओएस की प्रॉब्लम छोटी छोटी उम्र की लड़कियों में शुरू हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये एकदम से जो है बड़े होने पे नहीं होती है। इन सब बीमारियों की नींव जो है वो बचपन में ही रखी जाती है। जैसा हमारा बचपन का न्यूट्रिशन होगा वही डिसाइड करता है कि बच्चा बाद में जाके जब वो एक वयस्क हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो वो कितना स्वस्थ रहेगा। ये सब की शुरुआत जो है बचपन में होती है। इसीलिए यहाँ जितनी भी उपस्थित माएँ हैं, मैं उनसे विशेष अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने बच्चों के न्यूट्रिशन का बहुत अधिक ध्यान रखें, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके वयस्क बनेंगे और जितनी भी वयस्क वाली बीमारियां हैं उन सब की नींव जो है वो बच्चों जो हमारा चाइल्डहुड वाला पीरियड है इसी में रखी जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सब तो प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन रिलेटेड कि आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दोगे बच्चों को तो ये सब समस्याएं आएंगी आने वाले टाइम में। लेकिन इनका सॉल्यूशन है बैलेंस डाइट। जो भी आप बच्चे को खाना दे रहे हैं उसके बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। जैसे कि एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें कि सब चीज़ें एक प्रॉपर एक सही संतुलित मात्रा में हों। जैसे कि जो भी बच्चा साइंस की भाषा में बोलें तो प्रोटीन जितना ले रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, कितना मिनरल्स ले रहा है, वो सब एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो है बच्चों के उसमें जो है जो भी आप देते हो, जैसे कि सब्जियां हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो है फ्रूट्स है, दाल है, और जो है घर की बनी जो आप रोटी देते हो वो भी आजकल जो है लोग थोड़ा सा जो आटा है वो भी पहले तो पूरा जो बूर वाला आटा होता था वो यूज़ करते थे, आजकल हम सब मैदे वाली रोटियां खा रहे हैं घर पे भी। तो और चीनी, बच्चों को जो है चीनी का इंटेक हम बहुत ज़्यादा है आजकल घरों में, गाँव में भी बल्कि चीनी यूज़ होने लगी है, जबकि गुड़ हमारा ट्रेडिशनल फूड है। और गुड़ और शक्कर, अब तो अपने बच्चों को आप जो अपना पुरानी परंपराएं चली आ रही है उन्हीं के अनुसार आप वही बेस्ट फूड है बच्चों के लिए। जैसे आप चीनी की जगह गुड़ दें या शक्कर दें, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और उसका डाइजेशन भी अच्छा है, तो आप वो दे सकते हैं। और जो आपकी घर में आप छोटे छोटे चेंज घर में करके ही उस डाइट को बिल्कुल बैलेंस बना सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे भारतीय जो परंपराओं में पुरानी जो रेसिपीज़ हैं, जो पुरानी हम चीज़ें बना रहे हैं, वही आज भी साइंस कहती है कि वही बेस्ट है। जैसे हमारे यहाँ गुड़ और शक्कर का प्रचलन पहले से है, लेकिन साइंस ने अब बताया कि वो चीनी से बेटर है ना। और जो हमारा पहले से ही हमारे यहाँ बूर वाली रोटियां जो है, मोटे अनाज वाली रोटी खाई जाती थी, लेकिन अब क्या है, सबने वेस्टर्न जो कल्चर है उसके अनुसार सब मैदे वाली रोटी खाने लगे।
तो बीमारियां बढ़ गई हैं उसी हिसाब से, लेकिन जो हमारे भारतीय पुरानी जो चीजें हैं वही आज भी बेस्ट है। तो आपको वो जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हीं पे लौटना पड़ेगा वापस, वही मोटे अनाज वाली रोटियां बच्चों को दें, और शक्कर, चीनी की जगह शक्कर आप दे सकते हो। जो भी जैसे पहले हमारे यहाँ कम मिर्च मसाले, कम खाने तेल में खाना बनता था, तो वही आपको फिर से उसी तरफ जाना पड़ेगा कि आप फिर से वैसे ही खाना बनाएं। और इसके अलावा जो है एक चीज़ मैं और बोलूँगी, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। एम्प्टी कैलोरीज मतलब जो भी बच्चा आपका जंक फूड खा रहा है, अब क्या है, बच्चा आया स्कूल से घर, उसने ढूंढना शुरू किया कि मुझे क्या खाना है, और उसको मिला क्या घर में, बिस्किट और नमकीन, और इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, या चिप्स मिल गया या समोसा मंगा रखा है किसी ने तो समोसा खा लिया। तो आपको जो मदर है घर पे, उसको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा जब स्कूल से आया है तो उसको घर में कुछ हेल्दी मिलेगा तो वो हेल्दी खाएगा ना। तो आपको ये इंश्योर करना है कि हम घर में डिब्बों में जो है हेल्दी चीज़ें रखें। तो बच्चे को ब्लेम मत करिए कि ये तो फास्ट फूड ही खाता है, ये तो कुछ और खाता ही नहीं, बिस्किट ही खाता है। तो आपको भी थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि डिब्बों में आप अपने घर में हेल्दी चीज़ें रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो। पहले औरतें मिठाइयाँ बना के, जो भी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ होती थी वो आप रख सकते हो, है ना। तो उसमें कुछ अलग से आपको बहुत करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाई फाई कुछ करना है, जो घर में अवेलेबल है जो वही सबसे अच्छा है। और दूसरी चीज़ें हैं कि कुछ और फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम ब्रेन फूड्स कहते हैं, जो बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि बादाम है, जो बच्चों में दिमाग का में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। तो आप वो सब चीज़ें आप कैसे भी करके अपने बच्चों को जो खाने की आदत डालिए। बादाम है, अखरोट हैं, सेब है, और आपका अदरक है, ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, नट्स हैं, टमाटर, पालक, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के, यही सब आपको खिलाना है। कोई अलग से न्यूट्रिशन कुछ अलग नहीं है, जो आपके घर की रसोई में है बस वही न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए। और एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। अगर आप घर में बैठ के खुद जंक फूड खाओगे तो बच्चों को आप मना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बनिए, और उनके सामने आप हेल्दी फूड हैबिट्स रखोगे कि हाँ चलो महीने में कभी एक बार खा लिया, लेकिन घर पे रोज़ आप घर का बना हुआ खाना वही सब आप बच्चों को दें, और उसी से आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़ है, बच्चों को खाना खाते हुए आजकल छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास कि ये तो मोबाइल देख के ही खाता है ना, ये तो टीवी देख के ही खाता है। तो बिल्कुल ही आप बंद कर दो, मोबाइल टीवी देखते हुए बच्चा जो खाएगा वो बस खा रहा है, उसका दिमाग कहीं और है। तो ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि माएँ ही घर में रहती हैं, तो आप ही सबको ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि ब्रेकफास्ट, जो सुबह का नाश्ता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मील होती है, पूरे दिन की सबसे जो ज़रूरी खाना है वो है ब्रेकफास्ट। तो जो भी मदर्स हैं वो इस बात को इंश्योर करें कि सुबह बच्चा स्कूल आए तो घर से खाना खा के आए, क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम होता है एक्टिव। तो बच्चा जो भी खाएगा वो उसको सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा शरीर में। तो हेल्दी होना चाहिए सुबह का ब्रेकफास्ट, पूड़ी कचौड़ी ये नहीं, जो घर का बना हुआ है, रोटी, पूरे अनाज की रोटी हो और साथ में सब्जी, वो बेस्ट है। और घर में जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, छाछ, मक्खन, वो आप ले सकते हैं। तो घर में आप मेक श्योर करिए कि